यस सर। बताओ कौन सा लेक्चर है ये, लेक्चर नंबर 5 है या 6 है? कौन सा लेक्चर नंबर याद है? 6 होगा सर। चलो, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में दो इक्वेशन तुम लोग को बताए थे। काइनेटिक गैस इक्वेशन था पीवी इक्वल टू 1/3 mn URMS का होल स्क्वायर, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ क्या था? पीवी। पीवी या पीवी 3/2 था या 2/3 था, वो देख लेना। 3/2 था। चलो नेक्स्ट है, इसमें हम लोग टाइप्स अब बताए थे, उसमें एक टाइप का स्पीड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, यूआरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी डिस्कस कर चुके हैं। अब और भी दो टाइप्स होते हैं, ठीक है, वो देखते हैं हम लोग क्या क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, इसमें टाइप में आएगा, सबसे पहला आएगा जो ऑलरेडी पढ़ चुके हो, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मतलब इसको यू आर एम एस से डिटरमाइन किया जाता है, यू आर एम एस, ठीक है। तो ये एक्चुअली है क्या, स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द वेलोसिटीज पोजेस्ड बाय ऑल द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जो इसका नाम है वही उसी के अकॉर्डिंग ये डिफाइन होता है। मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर्स of the velocities possessed by all the molecules present in the given sample of the gas। ठीक है, तो ये यूआरएमएस हो गया। यूआरएमएस को डिफाइन कैसे करोगे? तो यूआरएमएस ये डेफिनेशन हो गया, इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग? तो ये u1 का होल स्क्वायर प्लस u2 का होल स्क्वायर अप टू ये un का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितना है। मान लो n मॉलिक्यूल्स है तो बाय n कर देंगे, ठीक है। तो ये इसका प्रॉपर डेफिनेशन हो गया या प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। और इसका जो फॉर्मूला आता है ना, जो हम लोग एक्चुअली अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना, यू आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट 3 PV/m, ठीक है। 3 PV/m, यहाँ पे इसका डेरिवेशन नहीं देखना है, बस ये फॉर्मूला याद रखो, अंडर रूट 3 PV/m। 3 हो गया, 3 तो कांस्टेंट है, P हो गया प्रेशर, B हो गया वॉल्यूम, और M हो गया मोलर मास ऑफ द गैस। या फिर इसको हम लोग 1 मोल के लिए 3 RT/m भी लिख सकते हैं, या फिर इसको 3P/D भी लिखा जा सकता है। D यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द गैस है। D क्या है? डेंसिटी। तो हाँ, यहाँ पे क्या? सर पीवी का वैल्यू तो 3R/2 होता है ना। RT ये सर। क्या पूछ रहा, आवाज नहीं आ रहा है क्लियर। दूसरे बस वो डाउट था, वो क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला या ध्यान रखना है, डायरेक्टली हम लोग ये फॉर्मूला यूज करके यूआरएमएस कैलकुलेट कर लेंगे, जिसका भी देगा अभी क्वेश्चंस भी कराएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखो, ये पीएम इक्वल टू रो आरटी से वो आया है फॉर्मूला, डेंसिटी वाला जो आया है ना, पीएम इक्वल यस टू रो सर। आरटी या पीएम इक्वल टू डी आरटी से। ठीक है, एम के जगह पे वहां पे पी बाय, या फिर आरटी के जगह पे वो पुट कर दिया गया PM/रो, तो वहां पे पुट करो देखो, या फिर RT/m का वैल्यू निकाल लो, वो P/रो हो जाएगा, होगा ना। यहाँ से देख लो, ये m को इस साइड भेज दिए तो RT/m क्या हो गया, किसके इक्वल हो गया,
इधर P बचा हुआ है और बाय रो या फिर डेंसिटी बोल दो, D से दोनों से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये आरएमएस का ये फॉर्मूला याद रखना, किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं हम लोग, आंसर सेम आएगा। तो पहला तो वेलोसिटी ये है, सेकंड वेलोसिटी है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी को यू एवरेज ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इट इज गिवन बाय द, ये एक्चुअली एवरेज है, मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबका स्पीड ले लोगे और उसका स्क्वायर करके उसका एवरेज निकाल लेते हैं सिर्फ। इट इज गिवन बाय द अरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंट वेलोसिटीज। ठीक है, possessed by the gas molecule। सर आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, यस सर। आवाज आ रहा है या नहीं? अभी आ रहा सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा अभी। अरे यार, दूसरा स्मार्ट ट्रिप कहाँ से आ गया? देव, होस्ट शिफ्ट करो तुम। कुमार, सुन रहे हो? ये क्या नहीं कर रहा है क्या क्लास? देव, चलो ठीक है। सर हाँ, क्या हुआ? यूआरएमएस से उसमें नंबर ऑफ मॉल नहीं इंक्लूड करेंगे। नहीं नहीं, वो सब नहीं पुट करना है। स्क्रीन दिख रहा है? यस हेलो, चलो। यस। तो स्क्रीन दिख रहा है तो वो ध्यान देना, वो जो फॉर्मूला जो लिखे हैं उसमें सारा चीज तुम्हारा एसआई यूनिट में होना चाहिए। जैसे मास लेना है, मोलर मास ले रहे हैं, तो मोलर मास का एसआई यूनिट क्या होता है? ग्राम। ग्राम होगा। मास है तो मास का एसआई यूनिट केजी। क्या होता है? केजी। तो सारा वैल्यूज तुमको एसआई यूनिट में लेना है, तो मास तुम्हारा केजी में होना चाहिए। प्रेशर तुम ले सकते हो, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है? एटीएम सर। हम्म, सर एटीएम।
एटीएम या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लेते हैं, ठीक है, वो देख लेंगे, जो क्वेश्चंस कराएंगे तो वहां पे क्लियर करेंगे। तो वहां सारा चीज ऐसा यूनिट में लेना है, जैसे आर है तो आर का भी जूल वाला ही मोस्टली वैल्यू यूज करोगे, 8.314 वाला टेम्परेचर केल्विन में लेना है, ठीक है, तो ये देख लेना। तो यहाँ पे यू एवरेज जो होता है ना, ये इट इज गिवन बाय अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंट वेलोसिटीज पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, यू एवरेज हो गया। अब इसका मैथमेटिकल जो फॉर्मूला आता है यू एवरेज, तो इसको हम लोग लिखते हैं अंडर रूट, ये आता है 8 RT/πm, ठीक है, इसका डेरिवेशन नहीं करना है, बस ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो। तो इसका क्या हो गया, यू एवरेज इज इक्वल टू अंडर रूट 8 RT/πm, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे पाई जो है ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, और आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया, टी टेम्परेचर हो गया, एम मोलर मास ऑफ द गैस हो गया। ठीक है, ये लिख लियो ना इसको। यस सर। चलो तीसरा जो वेलोसिटी बच गया है इसमें, थर्ड वेलोसिटी होता है, ये है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो ये अभी तक नहीं सुने होंगे, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, यू एम पी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, मोस्ट प्रोबेबल। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के, तो सबका स्पीड अलग अलग होगा, ठीक है, या वेलोसिटी अलग अलग होगा। तो जिस वेलोसिटी को मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पॉजेस कर रहे होंगे किसी एक गिवन टेम्परेचर पे, ठीक है, किसी गिवन टेम्परेचर पे उस वेलोसिटी को अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पॉजेस कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मतलब जिस वेलोसिटी को फाइंड आउट करने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो उसको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, इट इज डिफाइंड एज the velocity possessed by the maximum number of molecules, maximum number of molecules of a gas at a given temperature, ठीक है। तो ये हो गया मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, समझ में आया मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। और इसका भी यूएमपी जो मोस्ट प्रोबेबल आता है इसका मैथमेटिकल फॉर्म, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फॉर्मूला जो आता है ये यूएमपी अंडर रूट 2 RT/m, ठीक है, ये ध्यान रखना, अंडर रूट 2 RT/m। तो ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हो गया। प्रेशर, हाँ, यहाँ पे ये बता रहे थे कि सारा वैल्यूज जो है एसआई यूनिट में लेना है तुमको, तो मोलर मास तुमको केजी में लेना है, प्रेशर एटीएम में नहीं लेना है। प्रेशर जब भी लोगे तो वो प्रेशर का एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, समझ में आ रहा है। हेलो, प्रेशर का एसआई यूनिट एटीएम नहीं है, एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो एक्चुअल में वहाँ डेरिवेशन से जो आता है, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी बोला जाता है, तो वो प्रेशर का एसआई यूनिट है। तो प्रेशर तुमको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही लेना है, ठीक है। मोलर मास केजी में लेना है, आर का वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन वाला यूज करोगे, ठीक है। और क्या बच गया, डेंसिटी, हाँ, डेंसिटी भी तुम केजी पर मीटर क्यूब में लोगे, समझ में आ रहा है, डेंसिटी भी केजी पर मीटर क्यूब में लेना है। और वॉल्यूम तुमको, तो केजी पर मीटर क्यूब है तो मतलब वॉल्यूम मीटर क्यूब में लेना है तुमको, समझ में आ रहा है। वॉल्यूम लीटर में मत यूज करना, वॉल्यूम मीटर क्यूब में यूज करना है, मोलर मास केजी में यूज करना है, प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लेना है, और क्या बच गया, आर का वैल्यू 8.314 लेना है जूल पर मोल केल्विन, बस। और जो वेलोसिटी आएगा तुम्हारा वो भी एसआई यूनिट में ही आएगा। तो वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। तो जो भी कैलकुलेशन से आएगा तुम्हारा वैल्यू वो मीटर पर सेकंड में आएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना।
तो ये तीन टाइप के वेलोसिटी हैं, तीनों का फॉर्मूला याद कर लो। यू आर एम एस अंडर रूट 3 RT/m होता है, यू एवरेज अंडर रूट 8 RT/m और यू मोस्ट प्रोबेबल अंडर रूट 2 RT/m। अब इन तीनों का जब हम लोग रेशियो लेंगे, यू आर एम एस मोस्ट प्रोबेबल, तो ये कितना आता है जब इन तीनों का एवरेज लोगे तो इसका रेशियो भी याद रखना है, क्योंकि डायरेक्टली याद नहीं रखोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है रेशियो से भी, तो ध्यान देना। इसका हो गया अंडर रूट 3 RT/m और यू एवरेज का हो गया अंडर रूट 8 RT/m और इसका कितना हो गया So यू 2 RT मोस्ट by प्रोबेबल का root 2 अंडर रूट R. 2 RT रूट 2 RT/m। तो इसमें देखो कैंसिल आउट, RT/m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच गया इसमें रूट 3 रेशियो ले रहे हैं, तो ये हो गया इधर रूट 8/π और इधर हो गया रूट 2। तो इसको और फर्दर जब रेशियो लोगे तो ये रेशियो आ जाएगा 1.2248 पॉइंट। इसमें सबसे छोटा वैल्यू कौन सा होगा बताओ तो? रूट 2 वाला ही सबसे छोटा वैल्यू होता है, ठीक है, तो उसी के रेस्पेक्ट में सारे को वैल्यू को रूट 2 से डिवाइड कर दिए हैं, तो ये रेशियो आ रहा है 1.1284 और ये 1। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. सारे वैल्यू को रूट 2 से डिवाइड कर दिए हैं, तो ये फाइनली ये रेशियो आया। और ये रेशियो ध्यान रखना, ये रेशियो किसका है, मतलब पहले कौन सा आ रहा है, पहले यू आर एम एस है, उसके बाद बल्ले में ये रेशियो है। ऑर्डर कंफ्यूज मत कर जाना, क्योंकि ऑर्डर अगर कंफ्यूज कर जाओगे तो फिर तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये याद रखना है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन, अगर ये रेशियो याद नहीं रखोगे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है रेशियो से, क्योंकि अगर ये रेशियो अगर याद है तुमको, तो कोई एक वेलोसिटी अगर निकाल लिए तो दूसरा वेलोसिटी निकालने के लिए तुमको फिर से फॉर्मूला में पुट करने का जरूरत नहीं है, रेशियो याद है, डायरेक्टली वो रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसलिए ये याद रखने का कोशिश करो, ये याद रख। तो अब तीनों को हम लोग एक दूसरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे यू आर एम एस इज इक्वल टू, ये कितना आ गया, ठीक है वो देख लेना, अब उतना ज्यादा फॉर्मूला नहीं लिखा रहे कि एक बस ये रेशियो याद रखो, इसी से काम हो जाएगा, ठीक है। चलो जैसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं तुम लोगों को, ये करके देखो। कैलकुलेट यू आर एम एस, यू एवरेज एंड यू मोस्ट प्रोबेबल एट 400 Kelvin फॉर हाइड्रोजन गैस या फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, चलो करो तो। सब पॉइंट ही बता। हाँ, क्या बोल रहे हो? सब पॉइंट ही बता रहे। हाँ, कैलकुलेशन करो जितना आ रहा है। हम्म,
गैसियस स्टेट का बुकलेट तुम लोग को मिला है क्या? यस सर। हाँ, तो कोई सेंड करो तो मेरे को टेलीग्राम पे पीडीएफ। सॉरी। हाँ मिल गया। सर भेज दिया। हाँ हाँ मिल चुका है। क्या जी आया तुम लोगों का कुछ? यस सर, कैलकुलेट करो बस। करो। कितना टाइम लगा रहे हो? इतना टाइम लगेगा क्या? यू एवरेज 39.7, यू एमपी 35.2। कोई एक बताओ कितना। ये एक निकाल लो ना, उसके बाद तो रेशियो पता ही है तुम लोगों को। यस सर। अगर यू पहले यू मोस्ट प्रोबेबल ही निकाल लो, क्योंकि वो अगर निकल गया तो उसके अकॉर्डिंग सारा का रेशियो तुम लोग को पता ही है। तो यू मोस्ट प्रोबेबल ही निकालो पहले।
यू मोस्ट प्रोबेबल कितना आ रहा है देखो तो, फॉर्मूला में पुट करो, अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2RT/m। तो सबका वैल्यू तो तुम लोग को पता ही, आर का वैल्यू 8.314 लेना है, 2 वही रहेगा, टेम्परेचर 400 केल्विन लेना है, और मास हाइड्रोजन का 2 होता है, तो उसको केजी में 2 × 10⁻³ हो जाएगा। तो इतना टाइम क्या ले रहे हो तुम लोग, 8.314 और ये इंटू 400, कैलकुलेशन है, जल्दी जल्दी करो उसको, और ये 2 × 10⁻³ उसी को सॉल्व करना है। बताओ जल्दी, यू मोस्ट प्रोबेबल कितना आ रहा है। आज लगता है नहीं बता पाओगे तुम लोग। सर 0.18 आ रहा UMPS। 0.18? अरे यस सर। कैलकुलेशन अब 10⁻³ ऊपर जाएगा तो वो तो 1000 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कैसे कर रहे हो कैलकुलेशन, यूज कर लो, कैलकुलेटर यूज कर लो, ऐसे इतना सर 1823.62। हाँ 1823.6 मीटर पर सेकंड ये आ रहा है यू मोस्ट प्रोबेबल। यू मोस्ट प्रोबेबल आ गया तो बाकी सारा निकालो जल्दी फटाफट। हो गया? तुम लोग बहुत टाइम लेते हो यार, कैलकुलेशन थोड़ा सा स्पीड करो। यू एम पी आ गया तो यू एवरेज कितना हो जाएगा, 1.128 टाइम्स यू एम पी आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर लेना, और यहाँ से यू क्या आ जाएगा, यू एवरेज हो गया, फिर उसके बाद यू आर एम एस निकालना है, तो यू आर एम एस क्या हो जाएगा, 1.2248 टाइम कैलकुलेशन। हेलो, अरे हाँ या नहीं कुछ बताओ। यस सर। चलो कर लेना, एक दूसरा क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 2 है कि द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस, जल्दी 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 लिखो, द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस is increased from 140 Kelvin to 560 Kelvin. If at 140 Kelvin its URMS is V, then at 560 Kelvin it becomes, ठीक है बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए है 5V, बी है 2V, सी है V/2 और डी है V/4। चलो ये जल्दी बताओ।
Sir, option B. ऑप्शन बी 2V। Yes, sir. चलो ठीक है, ऑप्शन बी है। सबका आ रहा है? हेलो, किसी को दिक्कत हो रहा है तो बताओ। बोलो, प्रॉब्लम है क्या किसी को? नहीं है, आंसर इसका 2V है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका हो गया, थर्ड वाला बनाओ। क्वेश्चन दिया हुआ है कि द RMS वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन is root 7 times the RMS velocity of nitrogen. ठीक है, if T is the temperature of the gas, T is the temperature of the gas, then चार ऑप्शंस दिए गए। ऑप्शन ए है T of hydrogen is equal to T of nitrogen. ऑप्शन बी, T of hydrogen is greater than T of nitrogen. ऑप्शन सी, T of hydrogen is less than T of nitrogen. And option D, T of hydrogen is equal to root 7 times of T of nitrogen. ठीक है, करो जल्दी। Sir, option A. Sir, option A. ऑप्शन ए, दोनों सेम है। सर बी। क्या तुम लोग कर रहे हो यार? आराम से पहले कर लो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कंपेयर ही करना है यहाँ पे, तो अच्छे से वैल्यूज पुट करके कंपेयर करो। सर ऑप्शन सी। हाँ, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। मतलब टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन टेम्परेचर,
आराम से वैल्यूज पुट करके जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग पुट कर दो, बस आ जाएगा। और थोड़ी ना कुछ इसमें करना है, कोई कैलकुलेशन भी नहीं करना है, बस तुमको कंपेयर करना है। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जेई में, ठीक है, इसलिए आराम से, इसमें कुछ करना नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये सब। हो गया, ऑप्शन सी आ गया सबका, यस सर। या कोई डाउट है किसी को? हेलो, सर बताओ बता जल्दी। दीजिए ना, बता दीजिए। बता दें, चलो देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन जो है, इधर हम लोग हाइड्रोजन का लिख रहे हैं, इधर नाइट्रोजन का लिख रहे हैं। तो हाइड्रोजन जो है ये √7 टाइम्स है आरएमएस वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए आरएमएस वेलोसिटी लिखोगे तो दैट विल बी √7 टाइम्स आरएमएस वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन। तो यू आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये बताओ तो? √3 RT/m, वही होता है ना? यस। चलो, ये हो गया √3 RT/m, ये हाइड्रोजन के लिए। तो ये हो गया √7 टाइम्स √ यहाँ भी 3 RT/m। अब ये देखो एम एम अलग अलग है दोनों में, मोलर मास ऑफ यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ देखो टेम्परेचर तो दोनों के केस में सेम ही है, कोई टी टेम्परेचर पे ही कैलकुलेट किया गया है। अब दोनों के टेम्परेचर को तुमको कंपेयर करना है, तो दोनों के, सॉरी, टेम्परेचर सेम नहीं है, मतलब टेम्परेचर कंपेयर करना है तुमको। तो टेम्परेचर कैसे कंपेयर करोगे? तो रेशियो लेके कंपेयर करोगे। ये टेम्परेचर हाइड्रोजन का है, इसको टीए मान लेते हैं, और ये टेम्परेचर नाइट्रोजन का टीबी मान लेते हैं। तो रेशियो नहीं ले सकते हो इसका। मोलर मास देखो पुट कर लो, क्योंकि आर आर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मोलर मास का वैल्यू पुट करोगे ना, मोलर मास हाइड्रोजन का पुट कर लो उसके अकॉर्डिंग, और नाइट्रोजन का मोलर मास पुट कर लो, उसके बाद दोनों का रेशियो ले लो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? यस। मतलब टेम्परेचर दोनों का कंपेयर करना है हमको, तो यहाँ बाकी सारे वैल्यूज आर आर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आर को कैंसिल आउट कर लो, ठीक है, √3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ऐसे ही कर सकते हो तुम, यहाँ पे √3 R कैंसिल आउट हो गया, तो बच क्या गया यहाँ पे? यहाँ बच गया √TA/ मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ बच गया √7 बच गया, और यहाँ पे √TB/ मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, यही बच गया। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लो, तो TA/ मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन दैट विल बी इक्वल टू, ये हो गया तुम्हारा 7 × TB/ मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। तब यहाँ पे देखो ग्राम में ही पुट करो, क्योंकि यहाँ एक्चुअल वैल्यू तो कैलकुलेट कर नहीं रहा है हम लोग, ठीक है, कंपेयर ही करना है। तो कंपेयर करना है तो TA/ यहाँ पे मोलर मास 2 होगा, क्योंकि 10⁻³ लोगे, दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा रेशियो जब लेंगे। तो यहाँ पे हो गया 7, और ये TB/ ये हो गया 14। अच्छा, एक मिनट, नाइट्रोजन का 14 है, सॉरी, ये तो 28 होगा ना, 28 होगा ना N2 का, Yes, sir. ठीक है। तो ये हो गया 4 टाइम्स कट गया, तो ये हो गया TA/2 इज इक्वल टू TB/4, मतलब TA इज इक्वल टू हाफ ऑफ TB, यही आ रहा है ना? तो TA और TB में कौन बड़ा है? कौन ग्रेटर होगा? सर टीवी। बताओ जल्दी। यहाँ कंपेयर, अब तो हाफ टाइम्स है, TA सर इज इक्वल टू टीवी। हाफ। हाँ, तो यहाँ डायरेक्टली बोल सकते हैं हम लोग TB इज ग्रेटर देन, क्योंकि हाफ वाला तो कोई रिलेशन दिया नहीं है, कंपेयर ही करने वाला दिया है, तो TB इज ग्रेटर देन TA। तो मतलब B किसको एज्यूम किए थे हम लोग? नाइट्रोजन गैस का।
तो टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन गैस इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आया? हेलो। yes sir. Yes, ठीक है, sir. तो इस टाइप के क्वेश्चंस वैसे ही कंपेयर करके ही करना है तुम लोगों को। ठीक है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने का नहीं आता है, क्योंकि जो वैल्यूज जो पुट करने पहला वाला जो क्वेश्चन दिया था उस टाइप के क्वेश्चंस अब नहीं मिलेंगे। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव जब था तो उस समय आता था वो सब। अब तुम लोग को इस टाइप के, ये जेई में आया वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे ऑब्जेक्टिव वाले, जिसमें वैल्यूज कंपेयर करना है तुम लोगों को। ठीक है, कर लोगे ना इस टाइप के क्वेश्चन सब? यस सर, एडवांस में कैसा आता है? हाँ, एडवांस का ही क्वेश्चन है ये, जेई एडवांस में ही आया हुआ है। यस सर, हो जाएगा तो। चलो, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। इसमें एक देखोगे, मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन है, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर मॉलिक्यूलर इसमें बोर्ड से आता है क्या? क्या बोर्ड? बोर्ड से भी आता है सर? बोर्ड से मतलब? सर जो एग्जाम 12 बोर्ड एग्जाम में? ये स्कूल एग्जाम। नहीं, स्कूल एग्जाम्स में ये सारा चीज नहीं। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड देखना है, में कुछ थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, उतना डिटेल में नहीं है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है सबके बारे में एनसीईआरटी में, थोड़ा डिटेल में नहीं है। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड जो है ना, इसमें ध्यान दो, ये पूरा डिटेल में नहीं करना है हम लोगों को, बस ये एक्चुअली एक ग्राफ इसमें इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये एक इक्वेशन दिया था कि मैक्सवेल जो है कैसे वेरी करता है, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, एक्चुअली वो एक लॉ दिया था। ठीक है, लॉ मतलब एक रिजल्ट निकाला था, वो बहुत सारा कैलकुलेशन किया था, उसके बेसिस पे एक अपना रिजल्ट फॉर्मुलेट किया था, जिसको लॉ बोला, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स बोला गया। तो इसका फॉर्म कुछ इस टाइप का था, dn इज इक्वल टू 4πn, और यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है ये सब, अपने जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है तो देख लो। 2π/kT, और इस पे पावर है 3/2, और इंटू ई पे पावर -m u स्क्वायर बाय mu स्क्वायर है, और बाय यहाँ पे होगा 2kT। ठीक है, एक मिनट रुको, इसको चेक कर लेते हैं। हाँ, 2kT, और बाय क्या है, -mu स्क्वायर बाय 2kT। ठीक है, और इंटू ये u स्क्वायर इंटू du। ठीक है, इंटू u स्क्वायर इंटू du। तो ये है एक्चुअली इसका लॉ, मतलब इसका रिजल्ट जो आया था कैलकुलेशन, ये जो इक्वेशन बनाया था ये है इक्वेशन। तो यही इक्वेशन से प्रेडिक्ट किया जाता है कि मॉलिक्यूल्स का स्पीड जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ dn जो है, n जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, n रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। m जो है कैपिटल M, ये रिप्रेजेंट करेगा मोलर मास को। ठीक है, ये यहाँ स्मॉल हो गया, ये कैपिटल कर लो। ठीक है, यहाँ भी कैपिटल हो जाएगा। तो कैपिटल M जो है ये रिप्रेजेंट करेगा मोलर मास ऑफ द गैस को, जिस गैस की बात कर रहे हैं। स्मॉल m जो है अगर कहीं आएगा तो स्मॉल m रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, स्मॉल m के टर्म में भी कर सकते हैं। तो स्मॉल m जो कैपिटल M है ना, उसको स्मॉल m भी पुट कर सकते हैं हम लोग, तो दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है इक्वेशन। तो स्मॉल m रिप्रेजेंट करेगा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल को, और k जो है ये रिप्रेजेंट करेगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यस सर। R/Na जो होता था कांस्टेंट। ठीक है, तो वो है। तो बस ये इक्वेशन ध्यान रखो, इसको वो डिटेल में नहीं करना है, ये इक्वेशन का डेरिवेशन ये सब कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये इक्वेशन से एक्चुअली पता चलता है कि मॉलिक्यूल्स का स्पीड जो है ना वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, वो भी हम लोग को डिटेल में नहीं करना है, बस एक इसमें ग्राफ है कि अगर एक ग्राफ, ये इस इक्वेशन के बेसिस पे ये ग्राफ फॉर्मुलेट किया था, उस ग्राफ में ये है कि टेम्परेचर चेंज करने पे स्पीड्स में क्या होता है, मतलब टेम्परेचर अगर हम लोग इंक्रीज कर दें तो जो जितने भी टाइप्स के स्पीड हम लोग पढ़े हैं उन पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो वो चेंज कैसे होंगे, तो वो चीज हम लोग को करना है।
तो वही एक्चुअली इसमें हम लोगों को करना है। ठीक है, तो यहाँ देख लो इसका ग्राफ जो आता है ना, कुछ इस टाइप का है ग्राफ। ग्राफ हम ड्रॉ कर देते हैं। और इससे रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट्स वो भी ध्यान रखना है। तो ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा। ये ग्राफ यहाँ से इस टाइप का ग्राफ आता है। ठीक है, एक मिनट रुको। ठीक है, कुछ इस टाइप का ग्राफ है। अब इसमें जो होता है ना, ये है जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। ठीक है, तो जो यहाँ पे वाई एक्सिस पे ये होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। वाई एक्सिस पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे होता है स्पीड या फिर वेलोसिटी। ठीक है, यू। और ये जो होता है जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो स्पीड होगा, उस स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं? मोस्ट प्रोबेबल। तो ये देख रहे हो ना, यस ये मैक्सिमम जो सबसे पीक पॉइंट होगा, तो उस पीक पॉइंट पे जो वेलोसिटी आएगा उसके कोरस्पॉन्डिंग, तो वो वाला वेलोसिटी क्या होगा? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। उसके बाद इस साइड लाई करता है एवरेज वेलोसिटी, और उसके बाद सबसे बड़ा वेलोसिटी है यूआरएमएस। क्योंकि रेशियो ऑलरेडी लिखा चुके हैं तुम लोगों को, तो रेशियो में देखोगे मोस्ट प्रोबेबल क्या है? सबसे छोटा है, उसके बाद सर, ये उससे बड़ा। ओरिजिन से होके क्या? क्या? सर, ये जो एक पॉइंट है वो ओरिजिन से है। हाँ, ओरिजिन से ही जूम कर सकते हो। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो गया तुम्हारा, सबसे छोटा हो गया, उससे बड़ा हो गया एवरेज स्पीड, और सबसे उससे भी बड़ा हो गया यूआरएमएस। तो ये वाला सबसे बाहर वाला जो लाइन है यूआरएमएस है। उसके बाद सेकंड वाला लाइन जो है यू एवरेज है, और सबसे लीस्ट स्पीड जो होता है, सबसे छोटा स्पीड है। अगर सेम टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे छोटा स्पीड होगा यू मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है, तो Yes. ये मान लो किसी टेम्परेचर टी पे है, T1 पे। तो इसका यही है कि अगर टेम्परेचर हम लोग चेंज कर दें, तो टेम्परेचर चेंज करने पे ये ग्राफ जो होगा ये कैसा होता है, तो ग्राफ का नेचर में क्या चेंजिंग आएगा। तो ये देखो, टेम्परेचर जब हम लोग इंक्रीज करते हैं ना, तो ये ग्राफ देखोगे कुछ इस टाइप का आता है। सॉरी, फिर से ड्रॉ करता है। तो ये ग्राफ देखो, ये T2 टेम्परेचर पे है, और ये ऊपर वाला जो ग्राफ है, ठीक है, ये फर्स्ट वाला जो ग्राफ ड्रॉ किए हैं T1। तो देखो, ग्राफ जब हम लोग ड्रॉ किए हैं, टेम्परेचर जब रेस कर दिए, तो ग्राफ का नेचर क्या हो गया? ग्राफ और ग्रेजुअल हो गया, मतलब, है ना। T1 टेम्परेचर पे जो ग्राफ था वो पूरा स्टीप ग्राफ था, लेकिन T2 टेम्परेचर पे जो ग्राफ है वो क्या हो गया? वो ग्रेजुअल ग्राफ होते गया, उसका स्टीपनेस क्या हो गया? कम हो गया। दिख रहा है स्टीपनेस? यस सर, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? अभी बताएंगे, इससे रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट्स बताएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान दो, ये ग्राफ का नेचर है कि टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज करोगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है कि ग्राफ जो है वो स्टीपनेस ग्राफ का कम हो जाता है। ग्राफ जो है और वो थोड़ा सा वो ग्रेजुअली डिक्रीज, उसका स्टीपनेस कम होते जाएगा। ठीक है, और ऊपर पे ये पूरा स्टीप नहीं रहेगा, अब वो ब्रॉड हो गया ग्राफ, जो है एक ब्रॉड हो गया ग्राफ। तो अब देखते हैं इस पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, या इस ग्राफ से क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इस ग्राफ से। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, ये ग्राफ का जो कर्व है ना, ये पूरा जो एरिया अंडर कर्व निकालोगे। ठीक है, मतलब इस ग्राफ का जो पूरा जो इक्वेशन है या ग्राफ जो प्लॉट किया उसके अंदर का एरिया अगर निकालोगे, टोटल एरिया,
तो टोटल एरिया जो है वो क्या देता है हम लोगों को, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देता है। टोटल एरिया अंडर द कर्व गिव्स द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट्स लिखते जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। द टोटल एरिया अंडर द कर्व gives the total number of molecules of the gas। समझ में आया? तो ग्राफ का एरिया अंडर कर्व जो निकालोगे, उस कर्व से क्या हमको मिलेगा, एरिया निकालने से टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने उस गैस में अवेलेबल हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे इसका टेम्परेचर हम लोग राइज किए, तो टेम्परेचर राइज करने से क्या हो गया कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो है वो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया हायर वैल्यू से। मतलब जैसे ही टेम्परेचर राइज करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ जाएगा और जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स उस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को कैरी कर रहा है, वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। दिख रहा है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है कि सारा वेलोसिटी जो है वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी भी वो आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, है ना। अब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ये आ गया इस जगह पे, और उसी तरह यू एवरेज और यू आरएमएस भी आगे शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो जैसे ही हम लोग हायर टेम्परेचर पे देख रहे हैं, तो हायर टेम्परेचर T2 पे क्या हुआ, एट ए हायर टेम्परेचर T2 लिख दे रहे हैं यहाँ पे, यू मोस्ट प्रोबेबल। तो यू मोस्ट प्रोबेबल क्या हो गया, शिफ्टेड टू ए हायर वैल्यू, मतलब सारे वेलोसिटीज क्या हो गए, वो बढ़ गए हायर वैल्यू। और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हुआ, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स घटा या बढ़ा, बताओ तो। जो मोस्ट घट प्रोबेबल गया। स्पीड को कैरी कर रहा है, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे साफ साफ देख रहा हो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल शुरुआत में ये था जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को कैरी कर रहा था, अब ये क्या हो गया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स घट गया। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि whereas corresponding fraction of molecules has decreased। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। ठीक है, मोस्ट टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड तो बढ़ रहा है, बट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स उसको जो कैरी कर रहा है वो घट जा रहा है। लेकिन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज होगा क्या, नो टोटल सर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि एरिया अंडर कर्व तो उतना ही रहेगा। ग्राफ अगर थोड़ा सा नीचे आया है तो वो तो ब्रॉड हो गया ना, तो एरिया तो चेंज नहीं होगा ना। समझ में आ रहा है? तो एरिया यस सर। चेंज नहीं होगा तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो उतना ही रहेंगे। हायर टेम्परेचर राइज करने पे क्या होता है कि सारे वेलोसिटी बढ़ जाते हैं, एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और आरएमएस वेलोसिटी, ये सारा वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा। और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को कैरी करेगा वो क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, जेई में ही पूछा गया था। क्वेश्चन है, क्वेश्चन मिलेगा तब तो। सर इस साल भी एक पूछा गया था ना। हाँ, एक क्वेश्चन आया हुआ है AIEEE में 2005 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द, क्वेश्चन सुन लो एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स इन ए गैस। ठीक है, बताना है कौन सा गलत होगा, कौन सा ट्रू नहीं, मतलब कौन सा ट्रू नहीं है। तो पहला है कि एरिया अंडर द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व रिमेन्स द सेम अंडर द एज अंडर द लोअर टेम्परेचर। ये तो सही है, एरिया अंडर द यस कर्व सर। तो सेम रहेगा। दूसरा है कि द डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स ब्रॉडर, ये भी सही है, यस टेम्परेचर राइज करने से डिस्ट्रीब्यूशन ब्रॉड हो गया। तीसरा पूछा गया है द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीजेस, ये सही है क्या? सर एक बार फिर बोलिए ना। द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीजेस। नो सर। नो सर। हाँ, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो तो घट रहा है, तो यही यस। गलत था। और चौथा है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीजेस, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड तो इंक्रीज हो ही रहा है।
मोस्ट प्रोबेबल स्पीड तो बढ़ ही Yes, रहा है sir. ना, Yes, sir. लेकिन Yes, sir. फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को कैरी कर रहा है वो घट जा रहा है। Yes, sir. ठीक है, तो वही हो गया इनकरेक्ट वाला, थर्ड ऑप्शन ही हो जाता। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही जानना है और कुछ नहीं जानना है। सर एक इस साल भी आया था सर, दिखा रहे थे सर। हाँ, इसी टाइप का क्वेश्चन आया होगा कुछ। ठीक है, वो सर देख वो लेना एक ग्राफ बार। बेस्ड था सर, वो ग्राफ दिया हुआ था उसमें से कुछ कैसे आपको फोटो भेजी सर? हाँ, फोटो भेजो। सर थोड़ा टाइम लगेगा तब तक। ठीक है, वो टेलीग्राम पे भेज देना मेरे को, देख लूंगा। ठीक है, यस सर। चलो तो ये हो गया तुम लोग का। चलो, ये हम लोग मॉलिक्यूलर स्पीड और मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड भी कर लिए। हाँ, अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग रियल गैसेस वाले पार्ट को स्टार्ट करेंगे। ये खत्म हो गया आइडियल गैस वाला, जितना भी था टॉपिक ये पूरा खत्म हो गया। रियल गैसेस वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, यस सर। तो यहाँ तक क्वेश्चंस आराम से। अब जो भी मिलेगा ये मॉलिक्यूलर स्पीड से रिलेटेड या फिर मैक्सवेल के डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन से बस ऐसे यही क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो एक बार देख लेना, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में रियल गैसेस वाला पार्ट हम लोग करेंगे। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? देख लो। तो यहाँ तक नहीं सर, वो बुकलेट में सर हो नहीं पा रहा सर, होमवर्क आप दे दे रहे। बुकलेट में तो सारा डिवाइडेड है, वो तो हम देख ही रहे हैं, सब अलग अलग सेक्शन बना हुआ है। सर होमवर्क दे दीजिए ना सर, उसमें सब फिक्स रहता है कि आज इतना कर लेंगे। तो रुको एक मिनट, देखने दो मेरे को। हाँ, होमवर्क इसमें देख लो, एक्सरसाइज 2 मेन लेवल प्रॉब्लम जो है उसमें बनाए हो कुछ तुम लोग? बनाए हो? कहाँ तक बनाए हो? एडवांस लेवल तक अभी तक वो नहीं बना। ये यहाँ तक कर लो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर, ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 71 तक आराम से कर सकते हो। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 और जो मेंस लेवल है, मेन यस लेवल सर। जो है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 71 तक आराम से कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि उतना तक पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो 71 तक करो, आराम से कंप्लीट करो। जो भी डाउट होगा वो चलो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस ही कर लेंगे। पहले आधे घंटे जो भी डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में उतना करके रखना। नेक्स्ट क्लास में पहले डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद ही क्लास स्टार्ट होगा। ठीक है, ये सर डीपीपी का भी था सर, उसमें भी दे दीजिए, वो भी पीछे बहुत है काफी। तो डीपीपी इसका मिला है तुम लोगों को? ये सब डेली आते रहता है सर, वो नहीं पाता काफी ज्यादा डीपीपी मिल चलो गया। इस चैप्टर का मिला, ठीक है, वो देखना पड़ेगा तब 44 तक देख। मिल गया है सर इसका। ठीक है, तो हम देख के वो टेलीग्राम कर देंगे, टेलीग्राम पे ग्रुप में डाल देंगे। यस सर। ठीक है, चलो इसमें बुकलेट में यहाँ तक कर लेना तुम लोग, क्वेश्चन नंबर जो बताया 71 तक। यस सर, थैंक यू नेक्स्ट सर। नेक्स्ट, ठीक है, चलो, थैंक यू।